पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। बिजली ज्यादा जलाएं, रिलीफ पाए। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल, सनअती सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क में तरक्की की शरह बढ़ने के लिए पैकेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिजली लागत में कमी से सनत का पहिया तेज़ और ज़राअत में इजाफा होगा। मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% पर पहुँच गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, बरामदात बढ़ेंगी, सनतें चलेंगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे। हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म का यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब से खिताब। IMF ने हुकूमत के बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। तवानाई पैकेज के तहत रिलीफ पर बजट में मुख्तस रकम से एडजस्टमेंट होगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान न आने के बहाने करने वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान ने कई ऑप्शंस दिए। PCB ने BCCI को भारत के मैचेस एक ही वेन्यू पर रखने की तजवीज़ पेश की। PCB ने भारत को लीग मरहले के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की तजवीज़ दी थी। PCB ने भारतीय टीम को पाकिस्तान में स्टे न करने की भी पेशकश की। PCB ने भारतीय टीम को मैच खेलकर फौरी वतन वापस जाने की ऑफर दी। मैच खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली ट्रैवल करने की तजवीज़ दी गई। दो महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारे से इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई न, हम तैयार हैं। चेयरमैन PCB का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। BCCI को एतराज़ है तो इन राइटिंग दें। किसी से कितना भी इख्तलाफ हो, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। जो भी फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुमकिन हुआ हर मुल्क को सहूलत देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तानी टीम ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। चेयरमैन PCB की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। स्मोक का रोग, फिजा बदस्तूर शहर आलूद। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, 17 नवंबर तक अवामी मकामात पर बिग ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात भी बंद। तारीखी मकामात, मकबरा जात, जॉयलैंड भी बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान डिवीजन में फैसला नाफिजुल अमल होगा। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से खतरनाक हद तक इजाफा, AQI 1702 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुँच गया। अगले 10 रोज़ स्मोक की सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान है। पूरे पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के सूबे में मार्केटें इतवार को भी बंद रखने के अहकाम। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। इक़दाम करने से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी।
5 साल तक इकदाम के नताइज आना शुरू होंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड्स दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को सड़कों पर न आने दिया जाए। सड़क और ट्रेलर्स का शहर में दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। धुंध और स्मोक के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखना तक धुंध और स्मोक के बाइस बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी स्मोक और धुंध के डेरे। वज़ीर-ए-आज़म से अबू धाबी के आला सतह के सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती दरीना ताल्लुकात हैं। वफ्द का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों हुकूमतों के अज़्म का आकाश है। UAE की सरमायाकारी मुईशत के इस्तेहकाम में अहम साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। UAE वज़ीर ममलिकत ने अबू धाबी पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर सानी बिन अहमद का शिपिंग, पोर्ट्स, एफिशिएंसी बढ़ाने और लॉजिस्टिक के शोबों में मज़ीद ताउन के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी में मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान रेलवेज, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी शामिल है। FBR और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। कोई कॉल ऐसे ना आ सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है कि इसको रिहा कर दें। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कॉल मुतवक्के है या ऐसी कोई कॉल आएगी। ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है जहां पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल SHO के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे काउंसलर का छोटा भाई जो है वो हवालात में है, अपने ASI को कहिए उसको छोड़ दे। तो पहले कहा गया कि गुलामी नामंजूर, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? ये क्या एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर अपने माथे से उतार देंगे? ये गुलामी मंजूर के स्टिकर लगा लेंगे? ये क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है बानी की रिहाई हो जाएगी। पहले एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर का नारा लगाया गया। अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी है। 6 से 7 हज़ार बंदे इकट्ठे नहीं होते, ये सिर्फ शोर शराबा करते हैं। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, अफवाहें हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद संबर अब्बास में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजों के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। जजों के खिलाफ मुज़ाहिराखेज़ शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायराकार को वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। इजलास का अलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज आईनी बेंचों के जजों के लिए नामजद। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की पेश करदा तजवीज़ की तौसीफ। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को दोबारा तलब। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ की इजलास के बाद मीडिया टॉक। तोशा खाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। मंगल को अडयाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। वकला सफाई और प्रोसिक्यूटर्स की बहस मुकम्मल। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी से रेफरेंस से मुतालिक 79 सवालात। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। बानी PTI की नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। GHQ हमला केस, मुलजमान पर फर्द जुर्म फिर आयद न हो सकी।
किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए का इनामी पैकेज। मरियम नवाज की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रेडर्स और लैंड लोडर्स का ऐलान। 12.5 था 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए 1000 लैंड लोडर्स मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब में काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। रुझान के कच्चे के सबसे बड़े डकैत लोन गैंग का सरगना शाहिद लोन अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। गैंग सरगना शाहिद और उमर के दरमियान टकरार हुई। उमर और उसके साथियों ने फायरिंग करके शाहिद को मार दिया। मुलजिम अकबाब राय तावान कत्ल डकैती समेत मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। रुझान सर्कल के तमाम थानों में संगीन मुकदमा दर्ज थे। रहीम खान पुलिस को भी मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पंजाब हुकूमत ने शाहिद लोन के सर कीमत 1 करोड़ रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मुंतखब होते ही अहम ओहदों पर तकर्रियां शुरू कर दी। सूजी विल्स को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का ऐलान। सूजी विल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थीं। सूजी विल्स बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों की मालिक हैं, कोई शक नहीं। सूजी हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह। रूस और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा कि यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी ने मुतासिर किया, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सदर का इजहार ख्याल, अभी तक पुतिन से बात नहीं हुई, इरादा है रूसी सदर के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करूं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमेरिका ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया गया। ट्रंप पर कातलाना हमले में ईरान मुलव्वस है। अमेरिका का इल्जाम, कत्ल की साजिश में तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदारान इनकलाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं। अमरीकी हुकाम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता रब्ता। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है महमूद अब्बास। खित्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका, कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव डाला। तर्जुमान हमास रहनुमा। लेबनान की वादी बीका और बलबक में इसराइल के 40 हमले, 38 शहरी शहीद। सऊदी फौज का जुनूबी लेबनान में कार पर ड्रोन हमला, 3 शहरी शहीद। हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के 5 एहलकार जख्मी। अमन फौज UN अमन मिशन के तहत लेबनान में मौजूद है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल की फौजी तनसीबात और मराकज़ को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के गजा में मज़लूम फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों पर हमले जारी। कमाल उद्वान इस्पाल पर भरपूर दावा। मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दद ज़ख्मी। गदा की शुमाली पट्टी में 19 फ़लस्तीनी सहूनी बर्बरियत का निशाना बने। इसराइल बमबारी से गदा में मजीद 1 सहाफ़ी शहीद। खान यूनिस में हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद।